अच्छा जी, जब कोई भी नॉन फाइलर अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने जाता है तो पंजाब के अलावा दीगर जो प्रोविंसेस हैं जहाँ पे कोर्ट का स्टे नहीं है, वहाँ पे उसको 7E का टैक्स अपनी प्रॉपर्टी को बेचते वक्त अदा करना होता है। ठीक है। तो अब नॉन फाइलर के लिए हमने इस वीडियो में ये कवर करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उसको 7E की एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे उसको एग्जम्पशन नहीं मिलती। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपके सामने 7E सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। इसके अंदर जो है ये A B C D ये क्लॉजेस हैं जो कि एग्जम्पशंस हैं, सेपरेटली यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। उसके बाद ये नीचे भी हैं। तो इसमें ये जो ब्लू हाईलाइटेड आप देख रहे हैं, ये 3 नीचे हैं और एक जो है वो ऊपर स्टार्टिंग में फर्स्ट वन थी। ठीक है। तो ये ब्लू हाईलाइटेड जो हैं ये ऐसी एग्जम्पशंस हैं जो कि नॉन फाइलर के लिए नहीं है। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कलर टेक्स्ट के अंदर मेंशन्ड है कि exclusions mentioned at clauses A, E, F and G of this subsection shall not apply in case of a person not appearing in active taxpayers list। तो यहाँ से ही ये चीज़ मैंने अखज़ की है। यहाँ पे नीचे चूँकि मेंशन्ड है कि ये जो एग्जम्पशन हैं ये नॉन फाइलर अवेल नहीं कर पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तमाम एग्जम्पशंस को एक दफ़ा देखते हैं। पहली एग्जम्पशन जो कि नॉन फाइलर अवेल नहीं कर पाएगा वो है वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। इससे क्या मुराद है कि नॉन फाइलर अगर अपनी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की भी प्रॉपर्टी बेचने जाएगा तो उसको 7E का जो टैक्स है वो प्रॉपर्टी बेचते वक्त अदा करना होगा। ठीक है। उसके लिए कोई भी एग्जम्पशन नहीं है इस हवाले से। ठीक है। अच्छा जी। इसके बाद जनाब बिज़नेस प्रीमिसेस वाला है। बिज़नेस प्रीमिसेस वाली एग्जम्पशन भी नॉन फाइलर अवेल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस फुलफ़िल करना होगी। नंबर 1, सेल्फ ओन्ड बिज़नेस होना चाहिए, लीज्ड बिज़नेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यानी कि जो प्रीमिसेस है बिज़नेस का जिसको वो बेच रहा है वो लीज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो पर्सन बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं उनका फाइलर होना ज़रूरी है। ये दो कंडीशंस अगर नॉन फाइलर फुलफ़िल कर रहा है तो उस सूरत में वो अपना बिज़नेस प्रीमिसेस अगर सेल कर रहा है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसी तरह नॉन फाइलर अगर एग्रीकल्चरल लैंड बेचने जाता है तो अगेन उसको दो कंडीशंस फुलफ़िल करना होगी। नंबर 1, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड हो, लीज्ड लैंड ना हो। और नंबर 2 क्या है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यानी काश्तकारी हो रही हो उस लैंड के ऊपर। तो अगर ये दो कंडीशंस नॉन फाइलर फुलफ़िल कर रहा है तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे B7E की एग्जम्पशन मिल जाती है। ये हमने प्रैक्टिकली ये एक्सपीरियंस भी किया है, एक दीगर प्रोविंस में हमारे जानने वाले थे, उनके साथ ये मामला पेश आया था। अच्छा जी। कैपिटल एसेट्स अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, ये एग्जम्पशन भी एग्जिस्ट करती है नॉन फाइलर्स के लिए। ठीक है। और अगर कोई पर्सन जो है वो फौत हो जाता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जॉब के दौरान या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जॉब के दौरान, तो उसके डिपेंडेंट्स को अगर कोई प्लॉट या कोई भी दीगर कैपिटल एसेट गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उस पर नॉन फाइलर भी जो है उनको ये एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं वो। ठीक है। इस कंडीशन में पर्टिकुलर में वार बाउंडेड पर्सन जो है इन्हीं 3 महकमों का यानी जंग के दौरान जो ज़ख्मी होने वाला वो भी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह जो रिटायर्ड हजरात हैं और जो ऑन जॉब हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के, फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो तमाम लोग जो भी उनको अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट की जानिब से, ठीक है, अलॉटेड यूजुअली प्लॉट होते हैं, तो जो भी अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे वर्ड अलॉटेड में हाईलाइट कर देता हूँ, अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनको 7E की एग्जम्पशन जो है वो अवेल कर सकते हैं, चाहे वो फाइलर हो चाहे नॉन फाइलर। इसके बाद जनाब ये जो 3 एग्जम्पशन हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये नॉन फाइलर अवेल नहीं कर सकता, ये क्या है, ये ई जो है क्लॉज ये रेंटेड प्रॉपर्टी वाली है। ठीक है। कि रेंटेड प्रॉपर्टी पे फाइलर्स को एग्जम्पशन मिलती है, नॉन फाइलर्स को एग्जम्पशन नहीं मिलती 7E की। और कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जो भी आपने कैपिटल एसेट परचेज़ किया है पहले साल के अंदर उसको ख़रीदने के 7E की आपको माफ़ी मिलती है फाइलर्स को, और ये नॉन फाइलर को नहीं मिलेगी। इसी तरह ये जो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ तक अगर फाइलर के एसेट्स होते हैं तो उसको एग्जम्पशन मिल जाती है, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नॉन फाइलर के लिए नहीं है।
नॉन फाइलर को कोई भी लिमिट नहीं है कि जिससे जो है वो स्टार्ट होता है। नॉन फाइलर का मैंने जिक्र किया कि चाहे 50,000 रुपये की भी प्रॉपर्टी हो, लाख रुपए की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, तो जब वो बेचने जाएगा तो उसको 7E का टैक्स उस पर अदा करना होगा। ठीक है जी। इसके बाद ये कोई गवर्नमेंट एसेट्स हैं, इसके जो गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स हैं, इसके बाद जो हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे ये एक एग्जम्पशन है जो कि फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए है। इसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो कैपिटल एसेट्स हैं वो ओन्ड होने चाहिए, लोकल अथॉरिटी जो है वो उसके यानी ऑनरशिप में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसमें है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है वहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर मीट कर रहे हैं डेवलपर्स या बिल्डर्स, ठीक है, या हाउसिंग सोसाइटीज़, तो ये एग्जम्पशन भी फाइलर और नॉन फाइलर दोनों टाइप की जो डेवलपर्स हैं उनके लिए है, अनटिल के वो ये जो दो कंडीशंस इसमें मेंशन है उसको फुलफ़िल करते हैं तो एग्जम्पशन वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नीचे कैपिटल एसेट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। यहाँ तक ये वीडियो होती है कंप्लीट, बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी और वीडियो के अंदर हम जो है शेयर करेंगे। ठीक है, ये एग्जम्पशन सारी मैंने कवर कर दी हैं इस वीडियो के अंदर।